अमेरिका ने H1B वीजा पर नए नियम को लेकर सफाई दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने कहा है कि नई फीस सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू होगी। ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ आवेदन के समय लागू होगी। भारत के 7 टर्म्स खराब हो गए अमेरिका के। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे और वही हुआ जी। और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। पुराने वीजा धारकों को रिन्यू करने या फिर 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए फीस लागू नहीं है। अमेरिका ने आगे कहा है कि H1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात नाजरीन हमेशा ही दुनिया की बड़ी सियासत का महवर रहे हैं, मगर हालिया दिनों में हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने एक नई बहस को जन्म दिया है। फिर अगले ही दिन यू टर्न लिया और दोस्ती और खुसूसी ताल्लुकात की बात कर डाली। पहले भ्रम फैलाया, अब सच बताया। ट्रंप की कहानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 84 लाख रुपए कर दी। इस फैसले के बाद भारतीय IT प्रोफेशनल्स में चिंता बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका में H1B वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय ही काम कर रहे हैं। अब व्हाइट हाउस ने इस पर सफाई दी है। तो सवाल ये कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तिजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? ये बात अब तक कंफर्म हो चुकी है कि भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर यह ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त रशिया से तेल की खरीदारी है। अमेरिका इससे तो उसे बाज नहीं रख सका, दीगर काम क्या करेगा? और अमेरिका ने खुल के कहा है कि हमारी 25 साल की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, हम इंडिया को हाथ से निकलने नहीं देंगे। हम इतनी आसानी से अपने प्यारे दोस्त को चाइनीज कैंप में नहीं जाने देंगे। दूसरी शर्त जो इंडिया ने मनवाई वो उसके एग्रीकल्चर से मुताल्लिक है कि अमेरिकी टैरिफ का इतलाक उसके ऊपर नहीं होगा और वो अपने किसान को इस तरह प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी चीज, भारत ने अमेरिका को इस बात पर आमादा किया है कि वो अपने लातादाद ट्रेड एग्रीमेंट्स पर पेमेंट भारतीय रुपए में करेगी, डॉलर की मदद नहीं लेगी। देखिए किस दिल से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक्सेप्ट किया होगा। तो वो तो तैयारियां इस तरह की कर रहे हैं, वहां मामलात इस तरह के हैं और आप लगे हैं चिरागां करवाने। अमेरिका की आज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना डेवलप करी है उसके पीछे इंडियंस का भी हाथ है। जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी मिले, बल्कि अमेरिका से नौकरियां कम होके इंडिया जैसी कंट्रीज़ में नौकरियां और बढ़ेंगी। सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं, आप नासा साइंटिस्ट ले लीजिए, 40% के करीब इंडियन ओरिजिन के हैं। बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका में इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड में जैसे लास्ट ईयर 340,000 H1B वीज़ाज इशू हुए, जिसमें से 74.5% जो थे वो इंडियन लोगों को इशू हुए। आप देखिए सिलिकॉन वैली में, चाहे वो IBM है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो एक्सचेंचर है, कोई भी कंपनी है, उसमें 40% के करीब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर देयर, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट जो हैं इस टाइम वर्ल्ड में रिनाउंड है और जितनी मैन पावर और यंग मैन पावर इंडिया में है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन है। आपको मालूम है ये रियलिटी टीवी के ऊपर पहले भी प्रोग्राम करता रहा और जो इसके प्रोग्राम थे उसके अंदर बॉस ये रहता है। अब इसने जो व्हाइट हाउस है उसको भी रियलिटी प्रोग्राम की तरह यूज करना शुरू कर दिया और अंदर की खबर ये है कि ये पैसे बना रहा है उस चीज में, इसकी फैमिली रिच होती जा रही है, इसके दोस्त यार रिच होते जा रहे हैं। और ये हो क्या रहा है? ये H1B वीजा के ऊपर यू टर्न, वो भी सारे दुनिया में एक पैनिक क्रिएट कर दिया, स्पेशली भारत के अंदर डेलिब्रेटली ये क्योस क्रिएट किया जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि इसकी पॉलिसीज अनक्लियर हैं। लेकिन जो वो वर्ड्स यूज करता है वो बहुत ही सोचे समझे वर्ड्स होते हैं ताकि 24 घंटे 48 घंटे तक पूरी उथल पुथल वो बनी रहे। और उसके बाद क्या आता है? एक क्लैरिफिकेशन आती है और सारा का सारा ऐसा लगता है कि यू टर्न ले लिया, लेकिन यू टर्न नहीं होता, वो पहले से क्लियर था कि करना क्या है। अब आते हैं कि H1B वीजा के ऊपर हुआ क्या था, अब हुआ क्या है, अब आगे जाकर होने वाला क्या है, ये भी अब बात करते हैं।
आपको मालूम है कि कल ही जब इसने अनाउंस किया था कि $1 लाख देना पड़ेगा आपको एग्जिस्टिंग एंड नए जो बंदे आएंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, इन्होंने इमीडिएटली सारे जो अपने एम्प्लॉयज थे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई इंडिया में काम कर रहे हैं, सबको बोल दिया वापस आ जाओ। कोई छुट्टियों पे गए हुए थे लोग, उनको भी बोल दिया आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे में वापस आ जाओ, वरना क्या होगा कि जो आपके ये $1 लाख देने पड़ेंगे हम नहीं देंगे। फैमिलीज जो फेस्टिवल बनाने के लिए कोई भारत आया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, उनको कैंसिल करना पड़ा। फ्लाइट की जो प्राइसेस थी वो भी स्काई रॉकेट हो गई। और व्हाइट हाउस का क्लैरिफिकेशन उसके बीच में आता है, जिसने सारा का सारा नैरेटिव को चेंज कर दिया। तलवार अभी भी हटी नहीं है, एक एक वर्ड आपको सुनना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि अभी जो है, कल तो बड़ा मातम था हमारे मीडिया के अंदर, आज बड़ी खुशियां हैं। खुशियां मनाने का टाइम अभी नहीं आया है। अब आप समझिए, जो ट्रंप है उन्होंने ये ड्रामेटिक जो पॉलिसी है उसका रिवर्सल जो करने की बातें हो रही हैं, यू टर्न ले लिया, वो यू टर्न है या अभी भी आपको धोखा दिया जा रहा है? शोमैन है, कभी मत भूलना डोनाल्ड ट्रंप। ये जो पैनिक है ये अननेसेसरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पैनिक है। और भारत के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए। अब आते हैं कि पहले तो अनाउंस किया था एक ही चीज कि $1 लाख की फीस भरनी पड़ेगी हर साल। इट वॉज कैटेगोरिकली बोला गया था कि हर साल आपको $1 लाख देने पड़ेंगे। ये ऐसा लगता था जैसे कि इंटेंशनली भारत के प्रोफेशनल्स को ब्लॉक करना और इनको निकालकर भारत में वापस भेजने की मुहिम है। दोस्तों 70% से ज्यादा वीजा जो हैं वो भारतीय लेके जाते हैं H1B वीजा के अंदर। अब जो है, जो कंपनीज हैं इनकी, गूगल, मेटा, फेसबुक और इंडियन जायंट्स जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, इवन की TCS, ये हायर करते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स को। मैं स्पेशलाइज्ड वर्ड कर रहा हूं, इसका होना चाहिए वर्ड सो कॉल्ड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। सिस्टम बड़ा विन विन लगता था दोनों, अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत के इंजीनियर्स वो जाते थे हाई पेइंग जॉब्स के लिए अमेरिका में, तो विन विन पोजीशन हो गया हमारे लिए। और अमेरिका को रेडीमेड आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए थे, जो अमेरिकन पढ़ते लिखते नहीं है, तो वो उसको रिप्लेस करते थे। अब जब ये बोला गया कि भाई कैप लगा दिया, पहले तो कैप ये था कि 85,000 ही H1B वीजा दिए जाएंगे, बड़ा क्लियर है। अब इसमें से मेजॉरिटी इंडियंस को मिलते थे। जैसे ही $1 लाख बोला गया, ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा दरवाजा बंद कर दिया, कोई भी भारतीय वो नहीं जाएगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी शुरू हो गई है। लेकिन एक अनाउंसमेंट जिसने सारे ये जो बड़ी कंपनीज हैं, मेजर टेक कंपनीज में जो हड़कंप मचाया, तो व्हाइट हाउस से एक क्लैरिफिकेशन आना पड़ा। व्हाइट हाउस से बाद में क्लैरिफिकेशन आता है, पहले जो 24 घंटे थे लोगों के शेयर खत्म हुए, नीचे वैल्यू नीचे आई। अमेरिकन प्रेसिडेंट की फैमिली और उसके दोस्त उन्होंने पैसे बना लिए, शॉर्ट सेलिंग इसी को बोलते हैं। हिंडनबर्ग ने भी अडानी के केस में पैसे बनाए थे। अब क्लैरिफिकेशन क्या आई? 3 क्रिटिकल चेंजेस की गए हैं जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है। 24 घंटे भी हुई नहीं अभी। और जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन ल्यूवर्ट, वो आती है, उन्होंने क्या बोला? पहला, जो $1 लाख की फीस है वो सिर्फ नई वीजा पेटिशंस के ऊपर लगेगी, एग्जिस्टिंग H1B वीजा के ऊपर नहीं लगेगी। चलिए पहले बोल देते, पहले क्यों नहीं बोला? यानी कि जो करंट वीजा होल्डर्स हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने काम को बिना किसी फियर के, लेकिन आपका जो वीजा है वो तो 3 या 6 साल के लिए होता है, सिर्फ उसके बाद रिन्यू नहीं किया जाएगा, आपको वापस ही भेजा जाएगा। यानी कि अब जिसके 3 साल का वीजा है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2.5 साल पूरे हो गए, 6 महीने के बाद आपको वापस आना है, आपका रिन्यूअल नहीं होगा। और ये जो फीस है, ये जो बोला गया था कि हर साल आपको $1 लाख देना पड़ेगा, अब वो आ गया है कि एक टाइम, वन टाइम पेमेंट है सिर्फ, ये एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है जो इनिशियली बोला गया था। तीसरा एक और है कि जो ये वैलिड, मैं बार बार बोलता हूं कि आपका वीजा 3 से लेकर 6 साल के लिए वैलिड होता है H1B वीजा। उसके बीच में 90 लाख रुपए आपके लिए पे करने पड़ेंगे कंपनी को।